तमिलनाडु की सियासत में आया तूफान ने सबकी नजर अपनी तरफ मोड़ ली। 108 की जीत के बाद 118 का खेल और सत्ता के पीछे छिपा सबसे बड़ा सियासी शतरंज। तमिलनाडु की धरती इस वक्त राजनीति का अखाड़ा बनी हुई है, जहां हर गली, हर पार्टी, हर दफ्तर, हर बंद कमरे में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है कि थलापति विजय मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं। और जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि कहानी सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि राजनीति, गठबंधन और चाणक्य चालों की है। आप सभी साउथ के फिल्मों के फैन हैं, थलापति विजय के फैन हैं, और आपका भी यही सवाल होगा कि विजय सीएम बनेंगे या नहीं। तो हमने सोचा कि आज आपको तमिलनाडु की राजनीति से रूबरू करा देते हैं। जोहार, नमस्कार, मैं मौसमी शर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट्स। तमिलनाडु की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर घंटे तस्वीर बदल रही है। विधानसभा चुनाव के नतीजे ने न सिर्फ सत्ता का समीकरण बिगाड़ दिया है, बल्कि पूरे राज्य को एक बड़े सियासी सस्पेंस में बदल दिया है। सुपरस्टार थलापति विजय की पार्टी टीवीके ने इस चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 108 सीटों पर जीत ली है। सुपरस्टार थलापति विजय की पार्टी टीवीके ने इस चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 108 सीटें जीत ली हैं और राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। लेकिन सरकार बनाने के लिए जरूरी है 118 सीटों का आंकड़ा, जो अभी भी दूर है। यानी टीवीके बहुमत से सिर्फ 10 सीटें पीछे हैं और यही 10 सीटें अब तमिलनाडु की पूरी राजनीति का केंद्र बन चुकी है। अब कहानी सिर्फ टीवीके तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई बड़े राजनीतिक खिलाड़ी सामने आ गए हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से 5 विधायकों का समर्थन टीवीके को मिलने की बात सामने आ चुकी है, जिससे कुल संख्या 113 तक पहुंचती है। लेकिन इसके बावजूद बहुमत अभी 5 सीट दूर है। यही वजह है कि अब नजरें छोटी पार्टियों और गठबंधनों पर टिक गई हैं। इसी बीच सीपीआई, सीपीएम और वीसीके जैसी पार्टियों की अहम बैठकें भी बुलाई गई हैं। माना जा रहा है कि ये दल मिलकर तय करेंगे कि टीवीके को समर्थन देंगे या नहीं। अगर इन 3 दलों का समर्थन मिल जाता है तो समीकरण पूरी तरह बदल सकता है और टीवीके बहुमत में आंकड़ों को पार कर सकती है। लेकिन इस पूरे सियासी खेल में सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम में सीधे सामने नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे सबसे बड़ी राजनीति उसी की बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी नहीं चाहती कि तमिलनाडु में कांग्रेस के समर्थन से कोई सरकार बने। वजह सिर्फ राज्य की राजनीति नहीं, बल्कि दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने की लंबी रणनीति है। बीजेपी की कोशिश है कि एआईएडीएमके टीवीके के बीच कोई राजनीतिक समीकरण बने ताकि कांग्रेस को सत्ता से दूर रखा जाए। बीजेपी का यह भी मानना है कि अगर टीवीके के नेतृत्व में सरकार बनती है, कांग्रेस दूर रहती है, तो दक्षिण भारत में बीजेपी की रणनीतिक स्थिति मजबूत हो सकती है। यानी बीजेपी खुद सरकार में शामिल हुए बिना भी पूरे समीकरण को नियंत्रित करना चाहती है। अब बात करते हैं एआईएडीएमके की, जो इस समय सबसे मुश्किल स्थिति में खड़ी है। एआईएडीएमके के अंदर साफ तौर पर 2 गुट बन चुके हैं। एक गुट का मानना है कि पार्टी को टीएमके के साथ जाना चाहिए और सत्ता में हिस्सेदारी लेनी चाहिए, जबकि दूसरा गुट पूरी तरह से इसके खिलाफ है और उसे डर है कि अगर एआईएडीएमके टीवीके के साथ जाती है तो पार्टी की अपनी पहचान कमजोर हो जाएगी। कुछ नेताओं को यह भी डर है कि इस फैसले के बाद पार्टी में टूट हो सकती है और कार्यकर्ताओं का बड़ा हिस्सा नाराज हो सकता है। यही वजह है कि एआईएडीएमके लगातार अंदरूनी बैठकों में उलझी हुई है और कोई अंतिम फैसला नहीं ले पा रही है। रिपोर्ट्स यह भी बता रहे हैं कि एआईएडीएमके के कुछ विधायक टीवीके के संपर्क में हैं, जिससे पार्टी नेतृत्व की चिंता और बढ़ गई है। इसी बीच एक और राजनीतिक एंगल सामने आ रहा है, राज्यपाल की भूमिका भी इस पूरे घटनाक्रम में अहम हो गई है। टीवीके प्रमुख विजय पहले ही 2 बार राज्यपाल से मुलाकात कर चुके हैं। राज्यपाल की तरफ से यह साफ संकेत दिया गया है कि सरकार गठन के लिए बहुमत का स्पष्ट समर्थन जरूरी होगा। यानी अब गेंद पूरी तरह राजनीतिक दलों के पाले में है। विजय ने अपने विधायकों की एक बड़ी बैठक भी बुलाई है, जिसमें विधायक दल ने नेता के चयन और गठबंधन को लेकर अंतिम रणनीति पर चर्चा होनी है। इस बैठक में तय हो सकता है कि टीवीके आगे किस दिशा में जाएगी, कांग्रेस के समर्थन के साथ या एआईएडीएमके के संभावित गठबंधन की ओर।
अब अगर राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो तमिलनाडु की इस लड़ाई में विजय सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि किंग मेकर से किंग की भूमिका में पहुंच चुके हैं। कांग्रेस उन्हें समर्थन देकर सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है। बीजेपी पर्दे के पीछे से समीकरण साधने में लगी है और एआईएडीएमके अपने अस्तित्व को बचाने की जद्दोजहद कर रही है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विजय अपनी छवि के मुताबिक किसी गठबंधन राजनीति का हिस्सा बनेंगे या फिर एक स्वतंत्र नेतृत्व के रूप में सरकार बनाएंगे। एक और दिलचस्प बात यह भी सामने आ रही है कि विजय ने पहले कई बार सार्वजनिक मंचों से यह संकेत दिया था कि वे बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। उन्होंने खुद को द्रविड़ राजनीति से अलग एक विकल्प के रूप में पेश किया था। उनकी छवि एक ऐसे नेता में बनी जो पारंपरिक जाति और धर्म की राजनीति से अलग एक धर्मनिरपेक्ष और नई सोच का प्रतिनिधित्व करता है। यही वजह है कि जनता का बड़ा वर्ग उन्हें नए युग का विकल्प मान रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि इस चुनाव में तमिलनाडु ने दशकों से चल रही डीएमके और एआईएडीएमके की द्वितीय राजनीति को चुनौती दे दी है और एक नई राजनीतिक ताकत को जन्म दे दिया है। अब पूरा राज्य एक ही सवाल पर टिका है कि क्या एआईएडीएमके अंतिम समय में टीवीके को समर्थन देगी, क्या कांग्रेस का समर्थन सरकार बनने के लिए, या बीजेपी की पर्दे के पीछे की रणनीति कोई नया मोड़ लाएगी। फिलहाल तमिलनाडु की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर फैसला इतिहास बदल सकता है और इस पूरे खेल के केंद्र में सिर्फ एक ही नाम है, वो है विजय, जो अब सिर्फ फिल्मी सितारे नहीं बल्कि तमिलनाडु की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं और अगला कदम तय करेगा कि वे मुख्यमंत्री बनेंगे या तमिल राजनीति में एक नए युग की शुरुआत करते हैं। आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या होगा? कमेंट करिए और तब तक हम इस पर नज़र बनाए रखेंगे कि आगे क्या होगा। इन सब को जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट्स पर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।